हेलो बच्चों, नमस्कार। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2 पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? शिवाजी महाराज का बचपन। थोड़ा याद करें। इसके पहले भाग में हमने शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो उसको थोड़ा हम देखेंगे। बच्चों, यह शिवनेरी किला है। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो हमने शिवाजी महाराज का जन्म और शिवाजी महाराज का बचपन किस तरह से बीता है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की चर्चा होगी शहाजी राजे मुगल शासक की ओर नई निजामशाही की स्थापना, कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। शहाजी राजे मुगल शासक की ओर। शहाजी राजे निजामशाही में लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति न मिली। निजाम शाह खान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था, अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर था। बच्चों, कान का कच्चा अर्थात वह किसी की भी बातों पर आ जाते थे और अस्थिर वृत्ति के थे, किसी भी बात पर स्थिर नहीं रहते थे और इसी कारण पूरे दरबार में षड्यंत्र रचा जाता था और आपस में सब ईर्ष्या करते थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखूजी जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शहाजी राजे ने निजामशाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। त्याग किया अर्थात निजामशाही को शहाजी राजे ने छोड़ दिया। और वो कहाँ चले गए बच्चों? वो मुगलों के पास चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजामशाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतह खान निजामशाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं वरन पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शहाजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शहाजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और
अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो इस तरह से बच्चों नई निजाम शाही की स्थापना, शहाजी राजे नई निजाम शाही की स्थापना किए। हम देखेंगे कैसे नई निजाम शाही की स्थापना। शहाजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए या यूं कहें उन्हें हराने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शहाजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शहाजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शहाजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिली-जुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। छापामार युद्ध पद्धति का अर्थ है बच्चों कि शत्रुओं से छुपकर उन पर वार करना या उनका सामना करना। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। शहाजी राजे की निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शहाजी राजे की पुणे और सूपे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शहाजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाह ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ। अस्थिरता अर्थात वो कहीं स्थिर तौर पर कहीं पर रह नहीं पाए।
कहीं कभी यहाँ तो कभी वहां। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दे दी। अब बेंगलोर शहर शहाजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बना। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। बच्चों हम स्वाध्याय देखेंगे। कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शिवाजी महाराज का जन्म डैश किले में हुआ। तो यहाँ पर किलों का नाम दिया गया बच्चों, आपको सही उत्तर चुनना है। पुरंदर, शिवनेरी, पन्हाला। आपको तो पता ही है उत्तर क्या होगा। चलो दूसरा हम देखेंगे। आदिल शाह ने शाहजी राजे पर डैश प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। तो अभी हमने देखा था किस प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कर्नाटक, खानदेश और कोंकण। तो बच्चों ये खाली जगह आपको स्वयं भरना है। वीडियो देखो और उसको समझो और ये खाली जगह जो है रिक्त स्थान स्वयं भरना है। बच्चों आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।